एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी है लेकिन फल नहीं दे रही। ये जो जातक हैं ये काफ़ी परेशान हैं और इनकी ज़िंदगी एक तरह से पटरी से उतर चुकी है और जो भी व्यापार करते हैं उसमें इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। फिर भी ये संघर्ष कर रहे हैं और इनका यही प्रश्न है कि क्या करें, क्या हमें काम करना चाहिए या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये काफ़ी ऐसी असमंजस की स्थिति में है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो चलिए इनकी कुंडली को देखते हैं कि इनकी कुंडली कहती क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न की जो कुंडली होती है, ऐसे जातक बहुत तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है। तो ऐसे जातकों को ज़्यादातर सफल ही देखा जाता है। जो काम ये करते हैं उसको पूरा एक मन के साथ काम करते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसे में जब इनकी कुंडली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये इनकी कुंडली नहीं है। तो आप धनु लग्न में देखेंगे कि गुरु स्वराज है। अब यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु हैं और लग्न के स्वामी गुरु हैं और लग्न में ही विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में तो गुरु की सर्वोपरि स्थिति होती है। ये धनु लग्न में गुरु अगर लग्न में ही बैठे हों तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब दूसरा योग देखिए, नवम भाव यानी सरकार का भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव, उच्च शिक्षा का भाव। तो इसके स्वामी सूर्य जैसे ग्रह हैं और बैठे कहाँ हैं? लगन में। अब नवमेश अगर लगन में आए, वो भी मित्र राशि में, तो ये एक अच्छा योग है। अब इस कुंडली को देख के ये कौन कहेगा कि सूर्य गुरु जैसे ग्रह लगन में बैठे हैं, नवमेश बैठे हैं, चतुर्देश बैठे हैं और लग्नेश बैठे हैं। ऐसे में इनकी नौकरी कौन सी होनी चाहिए? सरकारी नौकरी होनी चाहिए। इतना अगर योग हो तो सरकार से लाभ का योग बन जाता है। सरकार से ऐसे लोगों को फायदा होता है, सरकारी नौकरी होती है, लेकिन इनके पास नहीं है। नौकरी कौन सी होनी चाहिए? नौकरी इनकी शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए। गुरु और सूर्य और आपके नवमेश चतुर्थेश हैं, तो कोई न कोई शिक्षा से संबंधित ही कार्य होना चाहिए और सरकारी होना चाहिए, ये निश्चित है। इन्होंने इस तरह की शिक्षा प्राप्त भी की। इन्होंने जो शिक्षा से संबंधित पढ़ाई होती है, बीएड वगैरह, सारा इन्होंने कर रखा है। अब जब इन्होंने जो टेस्ट होता है उसमें जब इन्होंने एग्जाम दिया तो इनके साथ क्या हुआ? इनकी जो एग्जाम था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब हाई कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी? यही मूल प्रश्न है इस कुंडली में। इसमें आप देखिए शनि की पोजीशन देखिए, शनि बैठे हैं लाभ भाव में। अब यहां शनि हैं उच्च के, और कब उच्च के हैं? धन भाव के स्वामी होके शनि लाभ भाव में उच्च बैठे हैं, तो इसमें कितना अच्छा लाभ आ रहा है। ये तो राजयोग है। अगर लाभ भाव में धनेश चले जाए तो ये राजयोग है, और उच्च के ऊपर से कितना अच्छा है योग है। लेकिन देखिए यहां कुदरत का यही करिश्मा है जिसके आगे इंसान का बस नहीं चलता। शनि की दृष्टि स्वरा से गुरु और सूर्य पर है। सूर्य यहां कारक होते हैं और गुरु तो स्वरास हैं ही। अब ऐसे में किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत ज्यादा असर करेगी। तो उच्च शनि कौन? हाई कोर्ट।
और उन्होंने क्या लगाया, स्टे लगा दिया इनकी नौकरी पर। तो कितना देखने में अच्छा योग दिखता है कि हाँ ऐसा होना था, लेकिन इनकी जिंदगी तबाह कर दी उच्च शनि ने, जबकि शनि इनके धनेश है। और एक योग देखिए, यहां के स्वामी शुक्र हैं, वो धन भाव में बैठे, यानी धन भाव लाभ भाव का राशि परिवर्तन, वो भी शनि शुक्र का राशि परिवर्तन, फिर भी परेशान। ये तो कोई भी लग्न हो, अगर धन का और लाभ का राशि परिवर्तन होगा तो ये राजयोग है, लेकिन इसके बावजूद भी ये परेशान। अब पंचमेश को ले लीजिए। अब पंचमेश कौन है? पंचमेश है मंगल, जो कि उच्च होकर धन भाव में विराजमान है। अब ये भी एक बहुत अच्छा योग है। अगर मंगल पंचम भाव के स्वामी होके उच्च होके बैठे हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। और शुक्र धन के स्वामी बैठे हैं, यानी कि आमने सामने के दोनों स्वामी, धन लाभ के स्वामी और पंचम के स्वामी धन भाव में। कितना बढ़िया योग है। तो इतने अच्छे योग होने के बावजूद भी ये जातक परेशान है। अब इन्होंने स्कूल की शिक्षा ली, स्कूल में जो कॉलेज होते हैं उनमें पढ़ाने की इन्होंने शिक्षा ली है, नौकरी पर हाई कोर्ट का स्टे है। तो ये करते क्या हैं इस समय? ये क्या करते हैं, ये स्कूल में जो बसें होती हैं उनको चलवाते हैं। तो इनका संबंध स्कूल से जुड़ा हुआ है, चूंकि ये गुरु लगन पर बैठे हैं सूर्य के साथ, तो इनका संबंध तो जुड़ा है स्कूल से। जाना तो इनको रोज स्कूल पड़ता है, लेकिन वह करते क्या है, वहां जो वाहन का संचालन होता है उसको देखते हैं। ये किसने करा दिया? ये करा दिया शनि ने। शनि ने इनको वहां एक अच्छी पोजीशन न देकर, वहां के जो चूंकि शनि तुला राशि में है, शुक्र वाहन होता है, तो शनि ने इनको वाहन का मैनेजमेंट एक तरह से दे दिया। अब वो मैनेजमेंट तो नहीं है, बसें नहीं की है, वो बसें इनकी चल के देती नहीं है ठीक से। तो कुल मिला के ये बाद में परेशान होते हैं कि अब क्या करें, उतना प्रॉफिट नहीं आता जितना आना चाहिए, ले दे के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से शनि फल देते हैं, और एक शनि ने इनकी पूरी लाइन चेंज करके रख दी। जो जिस तरह इनको जाना चाहिए था, जिस तरह इनको कमाना चाहिए था, उस तरह नहीं कमा पाए। अब शनि ने ये तो कर दिया। अब आप आ जाइए दसम भाव पर और सप्तम भाव पर, क्योंकि व्यापार यहीं से देखेंगे। अब ये करते हैं व्यापार, भाई गाड़ी घोड़ा है उसका भी व्यापार ही है, तो ये व्यापार करते हैं। अब इनकी पत्नी का जो भाव है वो बुध, व्यापार का भाव है वो बुध, दोनों बुध की राशियां। और बुध मैंने कहा है कि अगर केंद्र में ही हो, केंद्र के स्वामी होकर, तो अच्छे हैं। अब यहां गुरु तो अच्छे हैं केंद्र के स्वामी होकर, लेकिन हुआ क्या, शनि की तरफ सूर्य ने अस्त। एक तो सूर्य ने बैठ के, इसी को कहते हैं कि गुरु सूर्य अगर बैठे हो तो अच्छे नहीं होते, क्योंकि सूर्य योग कारक होके भी यहां पर गुरु को बर्बाद कर रहे हैं, यानी गुरु को अस्त कर रहे हैं। तो ये एक कितना अच्छा योग देखने में लगता है, लेकिन ये खराब फल दे रहा है कि यहां सूर्य ने और शनि ने दोनों ने ही गुरु को दबा दिया। और व्यापार का देखिए, बुध कहां गए? द्वादश भाव में, और बैठे किसके साथ हैं? केतु के साथ। अब यहां राहु को ले लीजिए आप। राहु जब यहां बैठेंगे तो कहां दृष्टि देंगे? दसम भाव पर। दसम भाव में इनके चंद्र बैठे हैं, और राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो कहां पड़ेगी? बुध पर। तो दसम भाव पर चंद्र बैठे हैं और बुध पर राहु की दृष्टि पूरी तरह से दसम और बुध पर पड़ रही है। बुध केतु के साथ अच्छे नहीं माने जाते, तो इनको व्यापार में सफलता क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। व्यापार में सफलता इनको कोई बहुत बड़ी नहीं मिलेगी।
चंद्र हैं, कभी अच्छा फल दे जाएंगे तो कभी बुरा फल भी दे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंद्र को एक तरह का केमद्रुम दोष लग जाता है। केमद्रुम दोष अगर हो तो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति की अवनति हो जाती है, उन्नति रुक जाती है। तो आपने और दूसरा एक योग ये भी है कि इनकी जो पत्नी है वो कहाँ है, द्वादश भाव में, तो पत्नी का एक जो सपोर्ट होना चाहिए वो भी कम मिलने का पूरा पूरा योग है। अब इनको ऐसी पत्नी मिलेगी जो इनके मन माफिक नहीं होगी। उसका कारण ये है कि बुध ठीक सामने होते हैं, मार्केश होते हैं। अगर बुध खराब हो गए तो पत्नी से संबंधित फल द्वादश भाव में जाकर बुध अच्छा नहीं देते, और वहाँ के स्वामी मंगल जबकि उच्च हैं फिर भी क्योंकि गए हैं धन भाव पर तो वो उतना नुकसान तो करेंगे ही। आपने ये कुंडली में एक बहुत आश्चर्य की चीज देखी होगी कि कहावत है कि 3 ग्रह अगर उच्च या स्वराशि हो तो कुंडली बहुत अच्छी होती है। आप मंगल को यहाँ उच्च देख सकते हैं, शनि को यहाँ उच्च देख सकते हैं, और गुरु को स्वराशि देख सकते हैं। चंद्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, इसके बावजूद भी इनका मन परेशान है और ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा। इनको कुछ उपाय हैं वो मैंने बताए हैं, उन्हें करने की जरूरत है, और इनकी जिंदगी धीरे धीरे लाइन पर आएगी। इनके गुरु की दशा, राहु की जब दशा थी तो इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब गुरु की दशा आई तो इनको दिक्कतें चल रही हैं। अब गुरु की दशा आगे बढ़ेगी, कुछ उपाय करेंगे तो इनको हो सकता है कि इनको दोबारा से कोई तरीका निकले और जॉब बन जाए। तो ये उपाय के ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों ने कुंडली देखी, समझी, और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।